डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इन सर्दियों में अच्छी खासी आपको टाइमिंग मिल गई है अच्छे से तैयारी करने के लिए, क्योंकि अभी विंटर वेकेशन चल रहा है आपका और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। दैट्स वाई यू हैव टू स्टे एट योर होम एंड स्टडी वेल। घर पे रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, जितना ज़्यादा हो सके उतने अच्छे से मेहनत करते रहें। ओके, हियर वन नोटिस फॉर यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वी आर हियर टू हेल्प यू ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10th एंड लैंग्वेज फॉर ऑल स्टैंडर्ड्स। कहने का मतलब ये है कि हम आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर तैयार हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल द हेल्प्स आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड। और आप लोग जो है कक्षा 10 का लिटरेचर में पढ़ा रहा हूँ, बाकी लैंग्वेज ऑल स्टैंडर्ड्स का। ओके, कोई भी स्टैंडर्ड हो आपका लैंग्वेज तो आप बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में अपना आप कमेंट छोड़ सकते हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो उसके लिए। चलो, आज हम लोग टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं सरमन एट बनारस बाई बेटी रैनशॉ। ओके, ये हमारा लास्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का, मीन्स जो प्रोज है हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका ये लास्ट चैप्टर है। आज हम लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शॉर्ट स्टोरीज पर चलेंगे और शॉर्ट स्टोरीज में भी हमने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आशा है कि जल्द ही अन्य सारे चैप्टर्स भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलो चलते हैं सरमन एट बनारस पे, थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी समरी क्या है। सरमन एट बनारस, सबसे पहले चैप्टर स्केच देखते हैं। मतलब स्केच का मतलब होता है ड्रॉ, चैप्टर ड्रॉ करते हैं। कैसे चैप्टर के बारे में थोड़ा आउटलाइंस उसकी समझते हैं। ओके, द सरमन एट बनारस इज अ चैप्टर रिटन बाय बेटी रैनशॉ। जो चैप्टर है हमारा ये बेटी रैनशॉ के द्वारा लिखा गया है। ओके, बेटी रैनशॉ इज ए राइटर, उन्होंने इस चैप्टर को लिखा हुआ है। ओके, द चैप्टर कवर्स द जर्नी ऑफ गौतम बुद्ध। ध्यान देना है आपको, ये चैप्टर गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, उनकी लाइफ जर्नी को कवर करता है। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि चैप्टर द सरमन एट बनारस इज रिलेटेड टू, तो आंसर ऑप्शन में आप लिखेंगे गौतम बुद्धा। फ्रॉम द प्रिंसहुड टू हिज सेंटली लाइफ, इनकी लाइफ को ये कब से कवर करता है? प्रिंसहुड, जब वो राजकुमार थे तब से लेकर के सेंटली लाइफ, जब तक वो सन्यासी हो जाते हैं तब तक की लाइफ को ये चैप्टर कवर करता है। आफ्टर ऑब्जर्विंग द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ही डिसाइडेड टू गिव अप ऑल द वर्ल्डली प्लेजर्स एंड सॉट एनलाइटमेंट। जो सांसारिक दुखों के बारे में जान करके गौतम बुद्ध ने सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग दिया और जो एनलाइटमेंट है, एनलाइटमेंट का मतलब होता है प्रकाश, ज्ञान, खोज, ज्ञान की खोज में या ज्ञान रूपी प्रकाश की खोज में वो निकल दिए। सांसारिक जितनी भी दिक्कतें थीं इनको सबको जब उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया तो ये सब देखने के बाद में उनके समझ में आया कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, केवल एक दुखों का पुंज है। तो सुख कहाँ मिलेगा, इसकी खोज की उन्होंने, इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि सच्चा ज्ञान ही सच्चे सुख का साधन है। तो उन्होंने सच्चा ज्ञान की तलाश की। धीरे धीरे करके वो तपस्याओं में लीन रहे, इधर उधर भटकते रहे दुनिया में, कहीं पर उनको सच्चा ज्ञान नहीं मिला जब, तो उन्होंने, आगे स्टोरी में बताया जाएगा कि बोधि वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होकर के, फिर उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसा कुछ इसमें बताया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। ही फाइनली अटेंड साल्वेशन अंडर ए ट्री बोधि गया। बोधि गया नाम का वो ट्री होता है जिसके नीचे वो बैठते हैं। ध्यान रखना, एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए ये अच्छा है। आपसे पूछा जा सकता है कि विच वॉज द ट्री या व्हाट वॉज द नेम ऑफ द ट्री अंडर विच मिस्टर बुद्धा सैट। मिस्टर बुद्धा जिसके नीचे बैठे हुए थे वो पेड़ कौन सा था, तो आपको बताना है कि बोधि गया ये पेड़ का नाम है। सॉरी, बोधि गया तो प्लेस है, बोध गया प्लेस है, लेकिन बोधि वृक्ष है वो। ओके, उस वृक्ष का नाम होता है बोधि ट्री, बोधि वृक्ष। हिज फर्स्ट सरमन वॉज डिलीवर्ड एट द बैंक ऑफ गैंग्स।
उनका पहला जो सरमन था, सरमन का मतलब होता है उपदेश, पहला उपदेश उनका जो प्राप्त हुआ था या जो उन्होंने डिलीवर किया था, जो उन्होंने बोला था, वो बैंक्स ऑफ द गैंग्स लिखा है, गंगा नदी के किनारे पर बोला था। ओके, गैंग्स का मतलब यहाँ पर है गंगा नदी। ओके, गंगा नदी के किनारे पर बोला था। आगे बढ़ते हैं। बुद्धा एज ए प्रिंस, पहले बुद्धा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जब ये राजकुमार थे तब ये किस टाइप के राजकुमार थे। गौतम बुद्धा वॉज बोर्न एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्था। क्वेश्चन अराउज्ड फ्रॉम हियर, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, व्हाट वॉज बुद्धाज नेम एट हिज चाइल्डहुड। उसके बचपन में बुद्धा का नेम क्या था। तो क्या था आंसर, आपको पता हो गया है, सिद्धार्थ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ओके, गौतम, गौतम इन नॉर्थ इंडिया। ओके, नॉर्थ इंडिया में जब ये गए तो इनको नाम मिल गया गौतम। ओके, एट 12 ही वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। 12 साल के जब हुए तब इनको हिंदू धर्म के वेद और वेदांगों को पढ़ने के लिए इनको स्कूल भेजा जाता है। 4 years later he returned home and got married to a princess। 4 साल बाद, मतलब जब वो 16 ईयर के हो गए थे तब ये वापस आते हैं। 4 साल स्टडी करने के बाद में ये वापस आते हैं अपने घर पर और उनकी शादी एक राजकुमारी से कर दी जाती है। दे हैड ए सन, उनका एक पुत्र होता है उसके बाद में। दे लिव्ड अ रॉयल लाइफ फॉर 10 years, 10 साल तक वो रॉयल लाइफ, एक राजकुमार बन के जीते हैं। इनके बेटे का नाम क्या होता है, इनके बेटे का नाम वैसे आपसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन इनके बेटे का नाम राहुल होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज, गौतम फील सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। गौतम बुद्ध ने दुनिया के दुखों को, सांसारिक दुखों को उन्होंने समझा, उन्हें महसूस हुए कि संसार में इतने सारे दुख हैं। जब उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में लोगों को देखा, किसी को बीमारी से पीड़ित, किसी की डेड बॉडी को देखा, किसी को कभी लंगड़े को देखा, कभी कैसे भी, ऐसे विभिन्न प्रकार के रोगियों से जब उनकी मुलाकात हुई, संसार में जितने भी दुख व्याप्त हैं, इन दुखों को जब उन्होंने समझा तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इस दुनिया में सुख नाम की कोई चीज़ है नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ही वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ही वॉज प्रोटेक्टेड लिखा गया है, फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जो दुख हैं इनसे उन्हें बचा करके रखा गया था, राजा ने इनको बचा करके रखा था, किसी दुख से ये रूबरू ना हो पाए, इस तरह से राजमहल में इनको रखा गया था। वन डे ही सॉ अ सिक मैन, एन ओल्ड मैन, अ फनरल प्रोसेस एंड अ मॉन्क बेगिंग फॉर मनी एंड फूड। एक दिन की बात है जब इनका सारथी, जिसका नाम चन्ना होता है, CHANNA, उसका नाम चन्ना होता है, इनका जो सारथी होता है, उसके साथ ये चुपचाप निकल जाते हैं रात में यात्रा पर, शहर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तब उनको, जब यात्रा भ्रमण के लिए वो निकलते हैं, तब उनको एक सिक मैन दिखाई दे जाता है, एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है जो कि तड़प रहा है बीमारी से। एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दे जाता है। इनको इससे पहले ये भी नहीं पता था कि बुढ़ापा भी कोई चीज़ है, व्यक्ति को बुढ़ापा आता है, ये भी इन्हें नहीं पता था। एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं, एक फनरल प्रोसेस देखते हैं, व्यक्ति चिता पर लेटा हुआ है, उसको आग दी जा रही है, ये प्रोसेस देख लेते हैं। एंड एक मॉन्क बेगिंग द मनी, और एक और चीज़ देखते हैं कि एक मॉन्क होता है। मॉन्क का मतलब होता है बौद्ध धर्म का अनुयायी, मतलब कहने का इससे पहले भी, महात्मा बुद्ध से पहले भी बौद्ध धर्म रहा होगा। ओके, तभी तो मॉन्क हुआ। ठीक, तो बौद्ध धर्म का एक अनुयायी जो है, तो वो भीख मांग रहा था, ठीक, जो कि खाने के लिए अपने भिक्षा मांग रहा है, उससे इनकी मुलाकात होती है। दिस मूव्ड बुद्धा एंड ही वेंट आउट टू सीक एनलाइटमेंट। इससे बुद्धा जागृत हुए। बुद्ध जो थे, बुद्धा, इनके मन में, महात्मा बुद्ध, इनके मन में ये विचार आता है कि इस संसार में सुख नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। ओके, तब ये सत्यार्थ, या ये कह सकते हैं सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में ये निकल लेते हैं। ही ट्रेवल्ड एमलेसली फॉर 7 years।
बिना किसी एम के, निरुद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य के ये लगभग 7 सालों तक इधर उधर भटकते रहते हैं। इनको इनका लक्ष्य नहीं मिलता है। इनका लक्ष्य क्या है? ज्ञान की खोज करना, ज्ञान प्राप्त करना, वो इनको नहीं मिल पाता है। अंडर ए पीपल ट्री 7 years and then he stayed under a peepal tree until he attained enlightenment। लगभग 7 साल तक ये घूमते रहे, इनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ जब, तो ये अंत में एक पीपल पेड़ के नीचे, जिसका नाम मैंने बताया था बोधि ट्री, उसके नीचे ये बैठ जाते हैं और अंडर पीपल ट्री अटेन द एनलाइटमेंट, सत्य की प्राप्ति के लिए या ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं ये। आफ्टर 7 days ही गॉट एनलाइटमेंट एंड रिनेम्ड एज द ट्री एज बोधि ट्री। आ गया वही। तो भाई वहाँ पर ये 7 दिनों तक बैठते हैं। कितने दिनों तक? यहाँ देखो साफ साफ लिखा है 7 days। 7 दिनों के लिए ये बैठ जाते हैं। 7 दिनों में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है वो एक पीपल का पेड़ है, जिसको इनके ज्ञान की प्राप्ति के बाद बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है बोधि ट्री। बोधि ट्री के नाम से वो पेड़ जाना जाता है। ओके, बोधि ट्री का मतलब है ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का वृक्ष। ओके, देयर ही बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज नॉलेज एंड बिकेम टू नोन एज बुद्धा। वहाँ से फिर उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया, लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया, लोगों को शिक्षा देनी शुरू कर दी। तभी से ये बुद्ध के रूप में जाने लगे। ओके, लोग उनको बुद्ध के नाम से जानने लगे। आगे देखते हैं। बुद्धा गिव्स हिज फर्स्ट सरमन। अब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था ये भी देख लेते हैं। बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया था। इट इज़ द होलीएस्ट ऑफ डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंग्स। गंगा नदी के तट पर बने हुए प्रदेशों में, गंगा नदी के तट पर बने हुए स्थानों में ये स्नान करने का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है या पवित्र जगह मानी जाती है। दिस sermon reflects Buddha's wisdom about the kind of suffering that is impossible to interrupt। बुद्धा का ये जो दिस sermon reflects Buddha's wisdom, इस उपदेश से बुद्ध की जो विजडम है, बुद्धिमत्ता है, बुद्ध का ज्ञान जो है ये दिखाई पड़ता है। इन्होंने जो यहाँ पर उपदेश दिया है इससे स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था। इन्होंने इतना अच्छा उपदेश दिया है जिससे कि एक सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाता है कि हाँ, ये वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक चीज़ जो बताई जा रही है बुद्धा जी के द्वारा, ये वास्तव में सच्चाई है। आगे देखते हैं। किसा गौतमी जी स्टोरी। अच्छा, किसा गौतमी एक लेडी होती है, उसकी स्टोरी भी कुछ इनसे ही रिलेटेड है। उसको कैसे ज्ञान प्राप्त होता है ये यहाँ पर डिफाइन किया गया है। किसा गौतमी हम आपको इन शॉर्ट पहले बता दे रहे हैं। एक महिला होती है जिसका कि एकमात्र बच्चा होता है। ओके, और जिसकी डेथ हो जाती है। अब उसकी डेथ हो गई तो वो पागल जैसी हो गई है। किसी का एकमात्र बच्चा हो और उसकी भी डेथ हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो पागल से कम नहीं होता है इंसान, वो लगभग पागल जैसा ही हो जाता है। लोगों से दवाई मांगती हुई घूम रहे कि दवाई दे दो मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, दवाई दे दो मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। तो सब लोग समझ जाते हैं कि ये पागल हो चुकी है और ये किसी के समझाने से नहीं समझेगी। तो एक व्यक्ति उनको सजेशन दे देता है कि आप महात्मा बुद्ध जी के पास चली जाओ, उनके पास इस बीमारी की दवा है। ओके, ये स्टोरी है। आगे जो इसका निष्कर्ष निकलेगा वो अभी आपको समझ में आएगा। ये हमने आपको स्टोरी का इंट्रोडक्शन दे दिया है। देखते हैं स्टोरी में, धीरे धीरे करके समझो। किसा गौतमी हैड ओनली वन सन हु हैड डाइड। किसा गौतमी का केवल एक बालक होता है जिसकी की मृत्यु हो चुकी होती है। सी कैरिड हर डेड सन इन हर आर्म्स एंड वेंट डोर टू डोर आस्किंग मेडिसिन फॉर हर डेड सन। वो डोर टू डोर, व्यक्ति के दरवाजे टू दरवाजे जा रही है, कभी इनके द्वारे कभी उनके द्वारे ऐसे जा रही है और लोगों से दवाई मांग रही है कि दवाई दे दो मेरे बच्चे की जो बीमारी है वो दूर हो जाए। द नेबर्स पिटीड हर बट कुड नॉट हेल्प हर एज हर सन वॉज डेड। जो नेबर्स हैं, नेबर्स का मतलब पड़ोसी, जो पड़ोसी लोग हैं वो इस पर दया तो करना चाहते हैं लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बेबी जो है, बच्चा जो है, उसकी डेथ हो चुकी है। दे वर हेल्पलेस एज किसा
कुडंट गो अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, वो सभी हेल्पलेस हैं, क्योंकि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई जा नहीं सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, बच्चे को जीवित कोई कर नहीं सकता है। फाइनली somebody suggested that she should go to शाक्य मुनि द बुद्धा। फाइनली अंत में कोई व्यक्ति उसकी फीलिंग्स को समझते हुए कहता है कि आप एक काम करो, शाक्य मुनि जी जो हैं बैठे हुए हैं, आप उनके पास जा सकती हो, उनको इस बीमारी का हल पता है। शाक्य मुनि का तात्पर्य है बुद्ध से, ओके, महात्मा बुद्ध से। किसा गौतमी वेंट टू मीट गौतम बुद्धा। गौतम टोल्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर डेथ हैड नेवर नॉक्ड द डोर। महात्मा बुद्ध उस लेडी से, किसा गौतमी से कहते हैं, ठीक है, हम आपके बेटे को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, आप एक काम करो, पहले आप जो है एक मुट्ठी भर सरसों लेकर के आओ और उस घर से लेकर के आना एक मुट्ठी सरसों जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, ओके। किसा गौतमी थॉट इट वॉज वेरी इजी टास्क। किसा गौतमी ने ऐसा सोचा कि अरे ये तो बड़ा आसान है, हमारे घर में हमारे बेटे की मृत्यु हुई है, अन्य सबके यहाँ थोड़े हुई है, तो जाके हम ले आते हैं। उसने ये सोचा कि सरसों, मुट्ठी भर सरसों तो सभी लोग दे देंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है, उन्होंने ऐसी चीज़ मांगी है जो मिलना संभव नहीं है। मुट्ठी भर सरसों की बात हो तो वो तो मिल जाए, लेकिन बात है कि जिस घर में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, ऐसा इस दुनिया में कोई घर नहीं है। किसी के यहाँ बाबा दादी, बाबा के भाई, ताऊ, चाचा, ठीक, मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर, इनमें से किसी न किसी की डेथ तो हुई ही होगी उस घर में। सबके यहाँ का ये प्रोसेसर है, सबके यहाँ किसी न किसी की मृत्यु तो हुई ही है, तो ऐसा कोई घर ही नहीं है जिसके यहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न था जिसको किसा गौतमी नहीं समझ पाती है और खुशी खुशी वो चली जाती है मस्टर्ड सीड लेने के लिए, ठीक। सी वेंट ऑल हाउसेज इन द विलेज बट कुडंट फाइंड अ सिंगल हाउस वेयर डेथ हैड नॉट टेकन अ बिलव्ड अवे। किसा गौतमी खुशी खुशी जाती तो है शहर में, लेकिन वो एक भी घर ऐसा नहीं पाती है जहाँ पर किसी की भी मृत्यु, जिस घर में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। सी सैट डाउन होपलेस एंड टायर्ड, वो थक करके बैठ जाती है ना उम्मीद होकर के। सी सून रियलाइजेज दैट सी यहाँ पर थोड़ा इमेज जो है ऊपर आ गई है, आप इतना ये समझ लिए। सी सून रियलाइज्ड, उसने जल्द ही इस चीज़ को एहसास कर लिया था कि अपने दुख में वो मैड हो गई थी, पागल हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ, मृत्यु सबके लिए कॉमन है, मृत्यु तो सबको आनी है, ओके। बुद्धाज रिप्लाई टू गौतमी। अब जब उसको कहीं नहीं मिलती है सरसों, तो वो वापस जाती है फिर बुद्धा के पास में। पेन, इट्स नॉट पॉसिबल टू अवॉइड डेथ। बुद्धा फिर इसको उपदेश देते हैं किसा गौतमी को और कहते हैं कि देखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अवॉइड डेथ, मृत्यु को रोका नहीं जा सकता है। एज द राइप फ्रूट्स आर डेंजर ऑफ फॉलिंग, as the earthen vessels made by the potter break, similarly the mortals have the danger of death। बुद्ध ने कहा कि जैसे कि पके हुए फल को हमेशा खतरा बना रहता है नीचे गिरने का, मिट्टी के बने हुए बर्तन को हमेशा डर बना रहता है टूटने का, ऐसे ही जिस भी मोर्टल का मतलब होता है वो व्यक्ति जो मृत है, जिसकी मृत्यु होनी निश्चित है, अमर नहीं है, ठीक है। तो जो मोर्टल लोग हैं, जिनका कि जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर, उनको मृत्यु का हमेशा भय बना रहता है, उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। वाइज मैन एंड फूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वाइज मैन एंड फूल से लेकर के यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये अक्सर आपको पेपर में रख दिया जाता है और आपसे क्वेश्चंस फिर पूछ लिए जाते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, और क्वेश्चन इसी में से बना लिए जाते हैं। वाइज मैन एंड फूल्स ऑल फॉल इन द पावर ऑफ डेथ, चाहे बुद्धिमान हो चाहे मूर्ख हो, सभी को मरना ही पड़ता है एक दिन। ओनली द वाइज डू नॉट ग्रीव एंड दे एक्सेप्ट द रियलिटी। हाँ, अंतर ये होता है कि जो लोग वाइज होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा दुख नहीं करते हैं,
और जो मूर्ख होते हैं वो फिर महीनों तक रोते रहते हैं उसी दुख को लेकर के। बुद्धिमान लोग होते हैं समय को, जो एक्शन समय पर होता है उसको स्वीकार करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है। ऑल वीपिंग एंड ग्रीविंग विल ब्रिंग मोर पेन एंड सफरिंग टू द बॉडी। आप कितना भी रोओगे, कितना भी परेशान होगे, इससे आपके शरीर को और परेशानी ही मिलनी है। वन हु इज कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड एंड विल बी फ्री फ्रॉम सॉरो एंड ब्लेस्ड एंड बी ब्लेस्ड। अच्छा, चाहे जितना आप रो लो, दुख कर लो, चाहे जितना भी परेशान हो लो, इससे कुछ नहीं होने वाला। जो मृत व्यक्ति है, जिसकी मृत्यु हो गई है, वो जीवित नहीं होगा। ठीक, बल्कि आप अपने शरीर को और परेशान करोगे, दुख दोगे उसको, समस्याओं में उसको डालोगे। ठीक, और एक व्यक्ति वो जो कि कंपोज्ड है, जो सुख दुख को समझ रहा है, समझदार है, उसको दिमाग में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहती है, वो हमेशा शांत मिजाज में रहता है। ओके, वो एक स्टोइक पर्सन बन जाता है, शांति उसको दिमाग में हमेशा विद्यमान रहती है। ओके, और सारो दुख हो या सुख हो, वो हमेशा ही ब्लेस्ड रहता है, खुश रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थीम ऑफ द स्टोरी, ये तो हमारी बात हो गई, किसा गौतमी को बुद्ध ने ये बताया। अब स्टोरी की थीम क्या है, स्टोरी का सारांश क्या है, ये देख लेते हैं। किसा गौतमी गोज, अभी वहाँ से जब हम पहुँचे थे कि सरसों, एक मुट्ठी सरसों लेने के लिए वो गई थी घर, एक घर से दूसरे घर में। किसा गौतमी गोज फ्रॉम वन हाउस टू अनदर टू गेट सम मेडिसिन टू रिवाइव हर डेड सन। अच्छा, अभी फिर से स्टोरी एकदम सारांश आ गया शुरुआत में ही। शुरुआत से किसा गौतमी जब सबसे दवाएं मांग रही होती है तो क्या होता है, फॉर द लव ऑफ हर चाइल्ड, अपने बेटे के प्यार में इतनी ज़्यादा वो अंधी हो जाती है कि उसको पता नहीं चलता है कि इसकी मृत्यु हो गई है। ठीक, वो सबके पास जा जा करके दवाइयाँ मांगती रहती है। सी फेल टू रियलाइज दैट वंस अ पर्सन डेड ही कैन नॉट बी रिवाइव्ड। वो ये भी सोचना भूल जाती है, वो ये भी रियलाइज नहीं कर पाती है, ये भी समझ नहीं पाती है कि जिसकी एक बार मृत्यु हो गई उसको दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता है। ओके, पीपल ओनली पिटी एट हर एगोनी बिकॉज दे नो दैट नो मेडिसिन कैन ब्राइट लाइफ बैक इन हर चाइल्ड। लोग समझते थे, लोग उस पर केवल दया करते थे। लोग सब समझ रहे हैं कि जिसकी मृत्यु हो गई उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। लोग बस उसको दया के भाव से देख रहे हैं, केवल इतना सोच रहे हैं कि ये अपने बच्चे के प्रेम में पागल है, इसलिए इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आफ्टर स्पीकिंग विद द बुद्धा, किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू गेट हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। जब गौतम बुद्ध से उसने बात कर ली थी किसा गौतमी ने कि हाँ उसका बच्चा रिवाइव हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, अगर वो एक मुट्ठी सरसों के दानों की एक मुट्ठी अगर लेकर के आ जाती है तो उसका बच्चा जीवित कर दिया जाएगा। तो वो एक घर से दूसरे घर में जाती है सरसों के बीज लाने के लिए। फ्रॉम हाउस इन विच नो बडी एवर डाइट। तो वहाँ पर लेकिन उसको एक भी घर ऐसा नहीं मिलता है जहाँ पर किसी एक भी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। सिंस डेथ इज एन eminent fact and is integral to the life cycle, so किसा गौतमी does not get mustard seed। अच्छा, जैसा कि लाइफ अगर है, जीवन किसी को मिला है तो मृत्यु भी उसकी होनी निश्चित है। ठीक, तो ऐसा कोई घर उसको नहीं मिला जहाँ पर किसी प्रिय की मृत्यु ना हुई हो। मैंने बताया ना, कभी किसी के दादा हैं, बाबा हैं, चाचा हैं, ताई हैं, ताऊ हैं, बहुत बड़ा परिवार का एक ग्रुप होता है, तो ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें किसी न किसी की मृत्यु ना हुई हो, इसलिए उसको सरसों के बीज जो है नहीं मिल पाते हैं। सो किसा गौतमी अंडरस्टूड दैट everyone who has come into this world is going to die someone or later। तो किसा गौतमी को ये समझ में आ जाता है कि everyone who has come into this world, वो हर व्यक्ति जिसने इस संसार में जन्म लिया है, is going to die sooner or later, उसकी मृत्यु होगी। sooner का मतलब जल्दी हो या फिर बाद में हो, मृत्यु तो उसकी होनी तय है। by sending her to different houses, Buddha wanted her to realize the
फ्रैक्टिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसको एक घर से दूसरे घर या उसको घरों में जाकर के ये चीज़ रियलाइज़ करने के लिए जो बुद्धा ने भेजा था कि वो सब जगह जाकर के ये रियलाइज़ कर ले कि जीवन कितना तुच्छ है, कितना निरर्थक है, कितना छोटा है। ओके, कि इसका अंत तो मृत्यु ही है, ये समझ ले। ये समझने के लिए किस्सा गौतमी को बुद्ध ने भेजा था कि वो एक घर से दूसरे घर में जाकर के सरसों लेकर के आए और चीज़ों को समझे कि हाँ, दुख सब पर पड़ा है, आज उस पर पड़ा है तो कल किसी और पर पड़ा था और फिर कल किसी और पर दुख पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं। इन अ प्रैक्टिकल मैनर बुद्ध टॉट हर एन इम्पॉर्टेंट लेसन। और इस तरह से एक प्रैक्टिकल तरीके से बुद्ध ने किस्सा गौतमी को एक लेसन पढ़ाया, एक सीख दी कि ऐसा है, इस दुनिया, ये दुनिया जो है दुखों का एक पुंज है। जो जीवित है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो जन्म लिया है वो मरेगा। जो व्यक्ति समझदार है, बुद्धिमान है, वो इन चीज़ों को भली भांति जानता है और दुख बहुत ज़्यादा व्यक्त नहीं करता है। चीज़ों को समझते हुए अपनी ज़िंदगी की गति में आगे धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ ये तो हमारा हो गया चैप्टर। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आंसर आपको करने हैं भाई। मैंने पहले ही बताया है कि आंसर, अगर हम आंसर सबके देंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक, आंसर आपको सबके देने हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उनको अच्छे से आप लिख लीजिएगा। वाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम ए सेंट। प्रिंस सिद्धार्थ ने अपना राजघर, पैलेस का मतलब होता है राजघर या महल, अपना महल क्यों छोड़ा था और वो एक साधु संत क्यों बन गए थे। आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया, ही सॉ ऑल द सफरिंग्स ऑफ लाइफ, ही अंडरस्टूड दैट, देन आफ्टर ही रियलाइजेस दैट देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। दिस इज अ ग्रुप ऑफ, दिस इज अ सेंटर ऑफ ऑल सॉरोज। जब उसने रियलाइज कर लिया था, महात्मा बुद्ध ने रियलाइज कर लिया था कि संसार में, महात्मा बुद्ध ने रियलाइज कर लिया था कि संसार में सुख नहीं है, केवल दुखों का पुंज है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा खोजना चाहिए जिससे कि लोगों को हम खुशी दे पाएं। खुशी की चाह में, लोगों को खुशी देने की चाह में उन्होंने ज्ञान खोजा कि हम एकमात्र ऐसा साधन है जिससे कि लोगों को खुशी मिल सकती है, वो है सच्चा ज्ञान। सच्चे ज्ञान के लिए उन्होंने प्रयास किया और फिर जिसको भी इन्होंने उपदेश दिए, सच्चा ज्ञान जिसको भी प्राप्त हो गया, तो उसको दुख से मुक्ति मिल गई। दुख जो होता है वो मोह माया से ही उत्पन्न होता है। जब किसी का मोह माया ही खत्म हो गई तो दुख नहीं होगा। अगला देख लो, व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्ध की अर्ली लाइफ मतलब उसके जीवन के बारे में आप क्या जानते हो। वो राजकुमार थे, किसके बेटे थे, कहाँ रहते थे, कितनी एज तक वो अपने घर में रहे, कितनी एज तक वो जाकर के पढ़ाई किए और कितनी एज पे उनकी शादी हो गई, ये सब आपको इसमें लिखना है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्धा। जो दुनिया में दुख हैं, इन दुखों को देख करके बुद्ध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। जो एक मरीज को देखा था, एक डेड बॉडी को देखा था, एक मॉन्क को देखा था, इन सब को देख करके बुद्ध के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट स्पीच, ये आपको पता ही है कि फर्स्ट स्पीच कहाँ दिया था, हमारे चैप्टर में आ चुका है। आपको अच्छे से सुनना था तभी आप आंसर कर पाएंगे। इट मीन्स आप अगर अच्छे से सुन रहे हैं तो ये आंसर आपको सारे हो जाएंगे। हाउ डिड किस्सा गौतमी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज ए नेचुरल प्रोसेस। किस्सा गौतमी को ये कैसे रियलाइज हुआ था कि जिंदगी और मौत दोनों प्राकृतिक प्रोसेस हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये अपने आप घटित होती रहती हैं और ये होंगी भी। व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट डेथ एंड सफरिंग। बुद्ध ने मृत्यु और दुखों के बारे में क्या कहा था, इसको आपको डिफाइन करना है। ओके, क्या है मृत्यु और क्या है दुख, इनके बारे में बुद्ध ने क्या कहा है ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। कुछ जो वर्ड्स इसमें कुछ डिफिकल्ट टाइप के आए हैं, एक्चुअली ये रिलीजियस टॉपिक है। ओके, तो रिलीजियस वर्ड्स भी कुछ वैसे ही आएंगे जो कि थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं आपके लिए, इसलिए मैंने सोचा कि इनका वर्ड मीनिंग भी आपको दे दूं। सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ठीक, पियोस।
वही है स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर का मतलब है द सेक्रेड राइटिंग्स ऑफ ए रिलीजन, धार्मिक लेख। वेद वेदांग जो है हमारे धार्मिक लेखों में आते हैं। बिफिटेड, बिफिटेड का मतलब, बिफिटेड का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, प्रॉपर, एकदम एग्जैक्ट चीज। हियर टू फोर, हियर टू फोर का मतलब होता है बिफोर नाउ, आज अभी के पहले। ओके। एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट का मतलब होता है स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, उच्च लेवल का आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब है जो दिव्य ज्ञान होता है, धार्मिक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। ओके। वोट, वोट का मतलब होता है शपथ लेना, या इंग्लिश में आप समझ सकते हैं ए सीरियस प्रॉमिस टू डू समथिंग, एक दृढ़ प्रतिज्ञा, कुछ भी करने का एक दृढ़ प्रतिज्ञ होना, उसको वो बोलते हैं। सरमन का मतलब होता है उपदेश, अ टॉक ऑन रिलीजियस एड्रेस टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों को धार्मिक बातें बताना, ये होता है सरमन। इंस्क्रूटेबल, इंस्क्रूटेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और इंटरप्ट। इंस्क्रूटेबल का मतलब होता है असंभव, किसी चीज़ को समझना या फिर उसको रोकना। ठीक है, किसी चीज़ को रोकना या समझना, जिस चीज़ को असंभव हो उसको बोलते हैं इंस्क्रूटेबल। वियरी का मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ, फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीमली टायर्डनेस, जो बहुत ही थका हुआ हो। अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड का मतलब होता है अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब प्रभावित, अफ्लिक्टेड या अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड का मतलब होता है ब्रिंगिंग प्लेजर, कॉन्टेंटमेंट और गुड फॉर्चून। ब्लेस्ड का मतलब होता है खुशी लाना या फिर संतोष, संतोष प्राप्त कर लेना व्यक्ति को, उसको ब्लेस्ड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर मुझे लग रहा है यहाँ पर समाप्त हो रहा है, देख लें। ओके, ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और उम्मीद है मुझे कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी जो समरी हमने आपको डिटेल बताई है, एक दो बार आप सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अभी समय बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस स्लोगन के साथ आप रोज़ पढ़ें और रोज़ आगे बढ़ें। मैंने आपको बताया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कुछ लाइंस, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव promises टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इनको पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, इनको समझते रहिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर अपकमिंग एग्जाम। ओके, हैव अ गुड डे यू ऑल।